देश में पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीट यूजी विवाद के बाद अब गुजरात के जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में BAMS परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप सामने आए हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने गुजरात में पिछले वर्षों में हुई विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामलों का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूरे देश में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर पेपर लीक है। उसको विस्तार से आपको बताऊंगा। अभी जो ताजा मामला आया है, यह मामला है गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामला, जहां पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं और वहां थर्ड ईयर में शैल्य तंत्र 1 का पेपर जो है वो लीक हो गया। हजारों बच्चे गुजरात के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर का एग्जाम का पेपर लीक हो गया पूरे गुजरात के अंदर। विश्वविद्यालय के जितने कॉलेज हैं सारी जगहों पे पेपर लीक हो गया। और तो 2 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। अब तक कितने और पेपर लीक होंगे कहना मुश्किल। अब जब मैं कह रहा हूं कि गुजरात के अंदर पेपर लीकिया सरकार चल रही है, वहां पेपर लीक का एक लंबा इतिहास है, तो उसका मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं, कैसे वहां के लाखों बच्चों का भविष्य गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद किया है। 2014 में एक पेपर लीक हुआ, रेवेन्यू तलाटी का पेपर लीक हुआ। 2016-17 में फिर एक बार तलाटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2018 में टेट और लोक रक्षक दल और मुख्य सेविका 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। टेट, लोक रक्षक दल, मुख्य सेविका। 2019 में सचिवालय के अंदर क्लर्क की भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2019-20 में JMC और AAE का पेपर लीक हुआ। 2021 में सब ऑडिटर, हेड क्लर्क, ATD, पशुधन निरीक्षक, PSI, इन सब का पेपर लीक हुआ गुजरात में। यह 2021 में हुआ। 2022 में वन रक्षक का पेपर लीक हुआ। 2023 में जूनियर क्लर्क और डमी कांड का पेपर लीक हुआ और 2024 में ऊर्जा कांड का पेपर लीक हुआ। यह इनका इतिहास है पेपर लीक का। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, एक संस्था है एडू टेस्ट, और वो एडू टेस्ट नाम की जो कंपनी है वो परीक्षाओं के पेपर लीक कराती है। सिर्फ एक राज्य में नहीं, हर राज्य के अंदर परीक्षाओं के पेपर लीक कराती है। तो जब पेपर लीक कराने की घटना में वो लोग पकड़े गए तो गुजरात में उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। फिर यूपी में जाके उन्होंने, इस एडू टेस्ट कंपनी ने वहां भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक किया। 2024 के नीट के पेपर लीक में जो लोग पकड़े गए, 90 दिन में आपकी CBI उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई। उन सबको जमानत मिल गई, पेपर चुराने वालों को। और अभी जो मुख्य पेपर चोर का आरोपी था, मुख्य आरोपी, उसके खिलाफ CBI ने कह दिया सबूत नहीं। आप कह रहे हो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, हवाई कोर्ट बना लो, पाताल कोर्ट बना लो, आकाश कोर्ट बना लो। भैया कोर्ट के सामने साक्ष्य दोगे तभी तो कोर्ट सजा देगी। तुम्हारी तो CBI साक्ष्य नहीं दे पाती, कहती सबूत ही नहीं इनके खिलाफ कुछ।